इस दुनिया में शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी संभव नहीं है। और जो भी इस शक के घेरे में आया तो चाहकर भी इस शक के घेरे से बाहर नहीं निकल पाया। तो साथियों, आज की हमारी घटना कहानी में भी कुछ यूं ही होता है जिसकी वजह से एक महिला सदा सदा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती है और कहीं न कहीं उसका हंसता खेलता परिवार, भरा पूरा परिवार चंद मिनटों में ही जमींदोज हो जाता है, कहीं न कहीं बर्बाद हो जाता है। तो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और आप सब साथियों का मैं सर झुका कर के स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी में, जो कि आधारित होती है एक सच्ची घटना पर और संबंधित है कर्नाटक प्रदेश से। दरअसल कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला है मांड्या और उसी मांड्या ज़िले का एक थाना लगता है अरकेरी। और आज की जो हमारी घटना कहानी है उसी अरकेरी थाना से संबंधित है। दरअसल वहाँ का रहने वाला श्रीनाथ, जिसकी चंद साल पहले ही एक पूजा नाम की लड़की से शादी होती है और शादी जो है बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ खुशी खुशी संपन्न होती है। और शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं दोनों लड़का और लड़की के जो पारिवारिक लोग थे, साथ ही साथ जो लड़का लड़की थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, प्रसन्न थे, कहीं ना कहीं अपनी शादी से संतुष्ट थे। और काम धंधे की बात करें तो श्रीनाथ जो है एक कंपनी में कर्मचारी था, नौकरी किया करता था। और कहीं ना कहीं जब उसको लगता है कि उसकी शादी हो चुकी है तो उसको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होने लगता है। और कुछ सालों बाद ही उसको जब बच्चे की प्राप्ति होती है, वो एक बच्चे का बाप बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको लगने लगता है कि उसकी जो जिम्मेदारी है उसमें इजाफा हो चुका है। कहीं ना कहीं उसके कंधों पे जो बोझ था वो बढ़ चुका है। और शायद इसी वजह से वो जो काम 8 घंटे किया करता था, अब वो दिन के साथ साथ रात में भी काम करने लगता है, यानी कि ओवर टाइम करने लगता है। और साथ ही साथ वो जब ओवर टाइम करने लगता है तो पीछे घर में उसकी जो पत्नी थी पूजा, वो अकेले रहती थी, यानी कि वीरान थी, बोर महसूस होने लगता है। और कहीं ना कहीं उसका जो समय था जिस तरीके से व्यतीत होना चाहिए था शायद नहीं हो पा रहा था। और जो श्रीनाथ था वो ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को प्रॉपर समय वो समय नहीं दे पा रहा था जो उसको अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करना चाहिए था, बिताना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं घर पर अकेले वीरान पड़े रहते हुए पूजा के भी दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां आती हैं कि मैं ये कर लूँगी तो ये हो जाएगा, मैं ये कर लेती तो ये हो जाता। तो कहीं ना कहीं एक दिन होता कुछ यूँ है कि जो पूजा नाम की वो लड़की है, श्रीनाथ की जो पत्नी है, वो घर पर वीरान अकेली पड़ी हुई सोशल मीडिया पर आए दिन जो ट्रेंडिंग वीडियोस आती हैं, शॉर्ट वीडियो आती हैं, उनको देख रही थी, निहार रही थी। और देखते ही देखते उसके मन और दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं भी इस तरीके की वीडियोस बनाऊं और इन वीडियोस को बना करके अपलोड करके सोशल मीडिया से ढेर सारा पैसा कमा सकती हूं। और उस पैसे से हो ना हो वो अपने पति को भी सपोर्ट कर सकती है और जो उसका एकमात्र बच्चा है उसको भी वो अच्छी परवरिश दिलाने में मदद कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो बिना किसी को इन्फॉर्म करे बताए बाजार जाती है, एक ट्राइपॉड खरीदती है, एक माइक खरीदती है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रेंडिंग वीडियोस जो आती हैं उस तरीके की वीडियोस बनाने लगती है। एक दो दिन गुजरता है, कुछ दिन वो काम करती है, मेहनत करती है, तमाम तरीके से सारी चीज़ों को सीखती है, समझती है। और देखते ही देखते एक दिन जैसे ही वो एक वीडियो शूट करती है, सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, तो उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगती है। देखते ही देखते वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल होता है कि हर गांव, गली, नुक्कड़, चौराहे पर उसकी सराहना होने लगती है, उसको देखा जाने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल किया जाने लगता है। वो वीडियो देखते ही देखते इतना ज़्यादा वायरल होता है कि श्रीनाथ और पूजा के रिलेटिव, सगे संबंधियों तक पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, तरह तरह की अनर्गल बयानबाजी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं पूजा को तो कौन भला क्या कहता, सीधा लोग श्रीनाथ को बताने लगते हैं, श्रीनाथ को भला बुरा कहने लगते हैं। कहीं ना कहीं तमाम तरीके की बयानबाजी होने लगती है। तो श्रीनाथ ये देख करके हताश और परेशान था, कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाता है। और पहले तो
वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सीधा आकर के अपनी पत्नी को लताड़ने लगता है, उसको भला बुरा कहने लगता है कि भला तुम ये कर क्या रही हो, तुम्हें पता है रिश्तेदार थू थू कर रहे हैं, तमाम तरीके के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और उस समय कहीं ना कहीं श्रीनाथ के दिल और दिमाग में एक बात और चल रही थी, और ये थी कि हो ना हो उसकी पत्नी का किसी न किसी लड़के के साथ, किसी न किसी व्यक्ति के साथ लव अफेयर भी जरूर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग उसको देखते जो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसने इस शक की नज़र से देखा तो जरूर था, लेकिन कभी इस बारे में अपनी पत्नी से ना तो कभी पूछा, ना ही कभी कुछ बताया। सब कुछ यूं ही चलता रहता है, और आखिरकार जो श्रीनाथ था, वो अपनी पत्नी को साफ और स्पष्ट लहजे में चेतावनी देता है कि खबरदार, जो आज के बाद तुमने कोई वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड करी, यदि तुमने ऐसा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन भला पूजा भी कहाँ मानने वाली थी, वो आए दिन पहले की तरह सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड करती गई। कहीं न कहीं उसको एक जुनून था, एक शिद्दत लगन थी कि वो सोशल मीडिया से ढेर सारा पैसा कमाएगी, और उस पैसे से उसकी जो माली हालत है, उसके जो आर्थिक हालात ख़राब हुए पड़े हैं, कहीं न कहीं उसको वो अब बद से बदतर जो हुए पड़े हैं उसको अच्छा कर सकती है। कहीं न कहीं अपने बच्चे को भी अच्छी परवरिश दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो श्रीकांत था, उसके दिल और दिमाग में एक शक की घेरा बना हुआ जा रहा था। कहीं न कहीं वो अपनी पत्नी को लेकर के तमाम तरीके की घटना कहानियों को देख रहा था, सुन रहा था। और एक दिन होता कुछ यूँ है, जब वो पूजा बार-बार कहने पर भी नहीं मानती, तो वो पूजा को बहुत ही सख्त लहजे में बोलता है, और साथ ही साथ एक दिन वो उसके साथ बहस करने लगता है, कई बातों को लेकर के जिरा करने लगता है। बातें करना, किसी को डटकारना फटकारना तो यहाँ तक सही था, लेकिन बात इससे भी कई हद तक आगे बढ़ जाती है, और बात हाथापाई पर आ जाती है, मार पिटाई पर आ जाती है। और देखते ही देखते जब पूजा उसकी बातों को सिरे से निकार देती है, तो कहीं ना कहीं वो श्रीनाथ भी उसको बीच बचाव में गला घोंट कर मारने की कोशिश करने लगता है। और जब पूजा फिर भी नहीं मानती, तो कहीं ना कहीं वो इसको मौत के घाट उतार देता है। और किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि पड़ोस में एक लड़की को, एक बहू को मौत के घाट उतार दिया गया है। और कहीं ना कहीं जैसे ही वो श्रीनाथ नाम का लड़का अपने पिता शेखर को सूचना देता है कि पिताजी, मैंने पूजा को बहुत समझाया, बहुत बताने की प्रयत्न किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी, और बीच बचाव में मैंने उसको गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं वो पिता शेखर नाम का वो व्यक्ति, जो कि श्रीनाथ का पिता था और कहीं ना कहीं पूजा का ससुर था, उसने जो करना चाहिए था वो नहीं किया। उसने अपने बच्चे को गलत बोलने की बजाय उल्टा उसी का साथ दिया, और आकर के एक प्लानिंग के तहत सातिराना अंदाज में अपनी पुत्रवधू को एक बोरी में पैक करके उस पर बड़ा सा पत्थर बांध के ऊपर ऊंचे पुल से बीच नदी में तैरा दिया, बीच नदी में फेंक दिया। और कहीं ना कहीं जैसे ही वो श्रीनाथ नाम का लड़का अपनी पत्नी को मर्डर करने के बाद, नदी में बहाने के बाद आकर के लेटता है, तो कहीं ना कहीं पूरी रात वो सो नहीं पाता। रह रह कर उसको अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। तमाम तरीके की बातें उसके दिल और दिमाग में घर कर गई थी। कहीं ना कहीं रह रह करके तमाम तरीके के जो सवाल थे उसके दिल और दिमाग में आ रहे थे। आखिरकार चंद रोज बाद, यानी कि 3 से 4 दिन बाद, जब बार बार वो सवाल उसको परेशान कर रहे थे, तो श्रीनाथ नाम का वो लड़का आखिरकार नज़दीकी थाने में जाता है, और थाना अध्यक्ष महोदय के समक्ष बैठ करके तमाम आला अधिकारियों के समक्ष बोलता है कि साहब जी, मेरा नाम है श्रीनाथ, और मैं नज़दीक में ही रहता हूँ, और मैं एक फैक्ट्री में कर्मचारी हूँ, और मैंने चंद रोज पहले ही, यानी 7 तारीख को अपनी पत्नी को गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया, और अपने पिता के साथ मिल करके उसकी डेड बॉडी को नदी में तैरा दिया, फेंक दिया। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं मुजरिम हूँ अपनी पत्नी की हत्या का, और कहीं न कहीं जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा बनती है मुझे दे दीजिए। तो जैसे ही ये घटना कहानी को तमाम आला अधिकारी सुनते हैं, तो सकते में पड़ जाते हैं। तमाम लोग सोचने समझने पर मजबूर थे कि आखिरकार क्या कोई ऐसे भी कर सकता है। कहीं ना कहीं जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं, भारी पुलिस फोर्स के साथ उसको गिरफ्तार तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उस डेड बॉडी को भी तलाश करने का प्रयत्न करने लगते हैं।
चूँकि डेड बॉडी को फेंके हुए कई दिन हो चुके थे। शायद पुलिस को लग रहा था कि वो डेड बॉडी सड़ गई होगी, गल गई होगी। उसको ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस डेड बॉडी को निकाल लेते हैं और तमाम जो जांच होती है, जो औपचारिकताएं होती हैं, उनको पूरा कर लिया जाता है और संबंधित लोगों के तहरीर पर कहीं ना कहीं उस श्रीनाथ को संगीन अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहीं ना कहीं उसका जो बाप था शेखर, उसको भी मदद करने के इल्ज़ाम में तमाम संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और जैसे ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कोई ऐसे भी कर सकता है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, पूरे इलाके को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया, लोगों को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। और जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जिसको कायदे में पवित्र रिश्ता कहा जाता है, कहीं ना कहीं उसको भी जलील कर दिया, कहीं ना कहीं उसको भी, उस पे भी सवालिया निशान खड़े कर दिए, कहीं ना कहीं उस रिश्ते को भी नेस्तानाबूद कर दिया। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना कहानी के साथ। हमें हौसला अफजाई के तौर पर आप लोग सहयोग कर सकते हैं। सहयोग के तौर पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपका कोई सवाल जवाब है, प्रतिक्रिया है तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट को नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में ज़रूर जोड़ूं, ज़रूर आपका नाम लूं, ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया को जोड़ पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब साथियों का आभार, शुक्रिया।